हेलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं 6.2 एक्सरसाइज। तो बेटा आपने इसकी इंट्रोडक्शन ज़रूर देखनी है। तो चलिए, इसमें जो हमारा कंसेप्ट लगेगा वो पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वाला है। ठीक है, तो पैरेलल लाइन जैसे आपने देखा था एन पैरेलल लाइन है और एल जो है इसके बीच में ये क्या होता है, ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो हमने इसके एंगल्स देखे थे कौन कौन से इक्वल होते हैं और किसका सम जो है 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो आप इसकी इंट्रोडक्शन एक बार देख के आइए बेटा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। हमें क्वेश्चन में बोला गया है, फर्स्ट क्वेश्चन में इन फिगर 6.28 फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंड देन शो दैट ए बी पैरेलल सी डी। और आपको बताना है ए बी पैरेलल सी डी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हमें दिया गया है ये एंगल, तो इसको अगर हम ये जो लाइन ट्रांसवर्सल जा रही है इसका नाम नहीं दिया गया यहाँ पे, तो आप लेट कर लेंगे इसका नेम पी और क्यू है। ठीक है, ओके, और यहाँ पे बीच में जो ये पॉइंट है, ओके, ए बी और पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही हैं, ये पॉइंट ओ ले लीजिए। अब सी डी इंटरसेक्ट कर रही है पी क्यू, सी डी एंड पी क्यू जो इंटरसेक्ट कर रही हैं इस पॉइंट को आप क्या ले लेंगे, ई ले लीजिए। ठीक है, ई ले लिया आपने, तो ये आपके पास आ गया ई। ठीक है, चलिए अब बेटा आप क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास जो गिवन दिया गया है, गिवन आपको दिया गया है ए ओ पी जो है 50 डिग्री दिया गया है और सी ई क्यू ये दिया गया है 130 डिग्री। ओके, तो आपको 2 प्रूव करना है, ए बी पैरेलल सी डी और वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई एंगल की। ओके बेटा, चलिए अब बच्चे हमने ये भी कंसेप्ट पढ़ा था, अगर ए बी लाइन है इसके यहाँ पे पी क्यू इंटरसेक्ट कर रही है तो ये और ये एंगल क्या हो गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, बट यहाँ पे हमारे पास ये 2 एंगल है, तो ये लाइन है, लाइन के ऊपर ये 2 एंगल हैं, इसका क्या नाम है, लीनियर पेयर। तो हम ये वाला कंसेप्ट लेके चलेंगे। ठीक है, हमें एक्स वैल्यू फाइंड करनी है एंगल की, तो हमें एक दिया गया है 180 में से हम 50 माइनस करेंगे, हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो आप लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। अब पी क्यू क्या है, पी क्यू इज़ अ लाइन। ओके बेटा, तो हमारे पास एंगल ए ओ पी प्लस ए ओ क्यू, तो ये क्या आ जाएगा 180 डिग्री। किस लिए, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ठीक है, ए ओ पी कितना है 50 है प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 180 में से 50 माइनस किया आपने 130 आ गया। इसको ले लें इक्वेशन 1। ठीक है, ये आ गया। अभी हमारे पास है नेक्स्ट है यहाँ पे ये वाला। ठीक है, अब ये मैंने आपको बताया कि अगर सी डी लाइन है, ये हमारे पास सी डी लाइन है, ये पी क्यू आ रही है, ये कौन सी पी क्यू, तो ये कंसेप्ट कौन सा लगेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो आप लिखेंगे सी ई क्यू, एंगल सी ई क्यू इज इक्वल टू डी ई, यहाँ से डी ई ओ ले लो, डी ई पी ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, डी ई ओ हमारे पास क्या आ गया, ये आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो हमारे पास सी ई क्यू क्या है 130 है, तो ये y, ये 130 है और ये किसके इक्वल है y, तो इट मीन्स हमारे पास y एंगल किसके इक्वल आ गया 130 के। ओके बेटा, ठीक है, चलिए 130 हो गया आपके पास, y दोनों आ गए। अब आप देखिए x और y की जो वैल्यू है इक्वल है। ठीक है, अब बेटा x और y एंगल क्या है, अल्टरनेट एंगल है, तो आप लिखेंगे एज these are जा x एंड y। ठीक है, क्या लिखेंगे, एज x एंड y, x एंड y आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो ये क्या हो गए, अल्टरनेट, क्योंकि यहाँ पे आप दे देंगे देयरफॉर हमारे पास x इक्वल टू y हो गया, तो x एंड y आर अल्टरनेट एंगल इंटीरियर एंगल्स, इट मीन्स हैंस करके आप दे देंगे हैंस ए बी पैरेलल सी डी। इससे क्या हुआ, हमारा ए बी और सी डी क्या हो गए, पैरेलल हो गए। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे अभी आप। चलिए, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, किसी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो अपनी क्वायरी आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो बेटा प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए जिसने लाइक नहीं किया, और चैनल को भी सब्सक्राइब करिए जिसने नहीं किया। ठीक है, चलिए, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएंगे बेटा। इसकी पहले फिगर बना लेंगे हम। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास ये ओके। चलिए, हमारे पास ये आ गया इसका ट्रांसवर्सल। तो इसका नाम है ABCDEF। तो ये ABCDEF ट्रांसवर्सल है आपके पास। यहाँ पे इसने ट्रांसवर्सल का नाम नहीं लिया, तो हम इसको नाम दे दें P और Q। ज़रूरत तो है भी है वैसे। चलिए, X एंगल दिया गया है ये, और ये दिया गया है Y, और ये वाला दिया गया है Z। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ेंगे। इन फिगर AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF। ओके, तो इट मीन्स AB पैरेलल EF। तो YZ जो है उसका रेशियो दिया गया है 3:7। फाइंड करना है X एंगल। चलिए, अब आप लिखेंगे गिवन है आपको AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF। ओके, तो इट मीन्स, तो दैट मीन्स हमारे पास AB पैरेलल किससे हो जाएगा, EF के। अब हमें Y और Z का रेशियो दिया गया है 3:7। तो 3:7, तो आप लेट करेंगे, Y क्या आ जाता है 3x। अगर हमें एंगल रेशियो में दिए जाते हैं बेटा, तो आप क्या करेंगे, उसको लेट कर लेंगे, उसके साथ कोई वेरिएबल जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, तो ये Y क्या आ जाएगा 3x, Z आ जाएगा 7x। ओके, अब बच्चे अगर हमारे पास AB पैरेलल EF हो गया, AB पैरेलल EF हो गया, तो पैरेलल एंगल में ये जो क्रॉस वाले एंगल होते हैं कौन से होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट कर देंगे इसका। तो आप लिखेंगे AB पैरेलल EF। तो हमारे पास क्या है, AB पैरेलल EF है एंड PQ क्या है, PQ इज द ट्रांसवर्सल। तो इट मीन्स हमारे पास X इक्वल टू Z। X एंगल किसके इक्वल आ जाएगा, Z के। तो ये क्या आ जाएगा, बिकॉज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपने पूरा लिखना है, ठीक है, ये आ जाएगा। ओके बेटा, X इक्वल टू Z हो जाएगा। अब बच्चे हमारे पास एंगल हमने लिया है X और Z कितना हो गया 7x, तो X भी क्या हो जाएगा 7x। ठीक है, अब बेटा यहाँ पे देखिए, ये भी आपको कंसेप्ट करवाया हुआ है। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं AB और CD, इनके सेम साइड के इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल वो क्या होते हैं, उन दोनों का सम 180 होता है। तो आप लिखेंगे AB पैरेलल CD एंड PQ इज द ट्रांसवर्सल। तो इट मीन्स हमारे पास x प्लस y जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल टू 180 इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आपको बेटा रीज़न ज़रूर देना होता है, क्योंकि टीचर कई बार मार्क्स काट लेते हैं। ठीक है, तो आपको रीज़न देना है। तो x क्या है आपके पास 7x आ गया, y क्या है 3x, 180 आ गया आपके पास। ठीक है, ओके, तो हमारे पास ये कितना आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 180, x इज इक्वल टू 180 बाई 10 इज इक्वल टू 18। तो हमें एंगल x ही फाइंड करना था सिर्फ। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ पे, अभी x तो वेरिएबल है, ये क्या है आपके पास वेरिएबल। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे कि वेरिएबल में मैम ने x ले लिया, x एंगल भी है। तो अब हम वेरिएबल चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे a ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं वेरिएबल a। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल a ले लो, a आ गया आपके पास। ओके बेटा, a भी वेरिएबल आपके पास, कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं। तो a आ गया हमारे पास 18,
तो आप लिखेंगे हैंस x जो है आपके पास 7a, तो 7 मल्टीप्लाई 18 इज इक्वल टू 7 8 जा 56, 126 आपके पास क्या आ गया, x एंगल आ गया। ओके, चलिए अब आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे अभी आप। चलिए, तो होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे बेटा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। अपने क्लासमेट में वीडियो को शेयर करिए बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाएंगे। इसकी फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ए बी और सी डी है, तो हमारे पास ये आ गई ए बी लाइन और ये आ गया आपके पास सी डी लाइन, ठीक है। ये क्या दी गई हैं आपको, पैरेलल दी गई हैं। क्वेश्चन पढ़ेंगे अभी हम, पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एफ ई क्या है, इसमें परपेंडिकुलर है, एफ ई। और ये जी, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए। अब आपको ए बी पैरेलल सी डी दिया गया है, ई है परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। अगर बेटा परपेंडिकुलर होता है तो वो क्या होता है, 90 डिग्री एंगल फॉर्म करता है। जी ई डी आपको दिया गया है 126। फाइंड करना है आपको ए जी ई एफ एंड एफ जी ई। ओके, चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर है आपका 3, तो आपको जो गिवन दिया गया है वो आप राइट करें यहाँ पे, ठीक है। चलिए एक बार रुकिए यहाँ पे, ठीक है। चलिए यहाँ पे बेटा हमारे पास ये आ गया। ओके, गिवन है आपके पास ए बी पैरेलल सी डी। ओके बेटा, अब आप एंगल दिया गया है आपको, एंगल के पहले आपको ई एफ लिखिए या एफ ई लिखिए, परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। एंड एंगल जी ई डी वो दिया गया है 126। ओके, फिर आपको 2 प्रूफ करना है, जी ई एफ ए जी ई एंड एफ जी ई, ये आपको फाइंड करने हैं, ठीक है, 3 एंगल। तो चलिए प्रूफ कर रहे हैं हम बेटा। गिवन लिख लेंगे तो ठीक रहता है, ठीक है। कई बार आप क्वेश्चन में अगर कंफ्यूज हो जाए तो इन चीज़ के मार्क्स मिल जाते हैं आपको। ओके बेटा, चलिए अब आप क्या करेंगे, प्रूफ करना आपको। सबसे पहले आप देखिए हमारे पास ए बी जो है पैरेलल है सी डी के। ओके बेटा, तो जी क्या है, ये यहाँ पे ट्रांसवर्सल, इज़ अ ट्रांसवर्सल। ओके, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल, तो ये कंप्लीट एंगल, ये कितना हो जाएगा, ये आपके पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गया। क्या हो गया, ये अल्टरनेट इंटीरियर। तो आप दे देंगे ए जी ई इज इक्वल टू जी ई डी, ठीक है। ए जी ई इक्वल टू जी ई डी। अब जी ई डी कितना है आपके पास, 126, ये आ गया 126। ओके, चलिए अब बच्चे हमें फाइंड करना है, एक तो आ गया ए जी ई, अब जी ई एफ इतना। अगर ये चीज़ परपेंडिकुलर है, ये 90 हो गया, तो जी ई डी में से 90 निकाल लेंगे, जी एफ आ जाएगा, ठीक है। चलिए अब आप करेंगे जी ई एफ, ये आपको फाइंड करना है, जी ई एफ एंगल, ठीक है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जी ई डी माइनस एफ ई डी, तो 126 माइनस 90, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 6, 12 में से 9 गया 3, 36 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास जी ई एफ कितना आ गया, 36, ठीक है बेटा। चलिए अब बच्चे नेक्स्ट हमारे पास ये 36 आ गया, क्योंकि हमारे पास आप रीज़न देना चाहें तो दे सकते हैं, बिकॉज एफ ई जो है परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर, तो हमारा एफ ई डी जो है वो 90 हो गया एंगल, ये आ गया रीज़न आपका, ठीक है।
अब आपका लास्ट एंगल एफ जी ई ये वाला, तो बेटा ये पूरा कंप्लीट क्या बन गया, ये लीनियर पेयर बन गया। तो आप लिखेंगे ए बी इज़ अ लाइन, ठीक है। तो एंगल ए जी ई प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 लीनियर पेयर। तो ए जी ई कितना है 126 प्लस एफ जी ई इज इक्वल टू 180 एफ जी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 126। अब बेटा 10 में से 6 गया 4, यहाँ पे 7 में से 2 गया 5, तो ये कितना आ गया 54, ठीक है। ये आ गया आपके पास 54। ओके क्लियर है। चलिए सॉरी एक बार देख लीजिए, 10 में से 6 गया 4 और 7 में से 2 गया 5, ठीक है। तो लास्ट में आप लिख लेंगे हैंस जो एंगल पूछे थे वो लिख लेंगे जी ई एफ इज इक्वल टू कितना आया था जी ई एफ, वो आया था 36। फिर था आपके पास ए जी ई कितना है 126। फिर आपके पास नेक्स्ट क्या था एफ जी ई कितना है 54, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। अभी आप किसी को कोई भी क्वायरी होगी तो वो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डाल देगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए बेटा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाएंगे। अभी आप पहले इसकी डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन में बोला गया है पी क्यू पैरेलल है एस टी के और पी क्यू आर 110 है, आर एस टी आपके पास 130 है, क्यू आर एस आपको फाइंड करना है। हिंट दिया गया है ड्रॉ लाइन पैरेलल टू एस टी थ्रू पॉइंट आर, ठीक है। आपको क्वेश्चन में ये सारा दिया गया है, आपको क्यू आर एस फाइंड करना है। कहता है यहाँ से एक लाइन जो है वो पैरेलल ले लीजिए एस टी के। अब पी क्यू पैरेलल एस टी के, तो मतलब ये लाइन जो है तीनों के पैरेलल होगी। तो इस लाइन का नाम जो है, अगर हमने कंस्ट्रक्शन किया है तो इसलिए हमने क्या ली डॉटेड लाइन, तो इस लाइन का नाम ले लीजिए ई एफ। ओके क्वेश्चन नंबर है 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 का गिवन जो पार्ट है वो आप लिखेंगे। सबसे पहले गिवन आपको दिया गया है पी क्यू पैरेलल है एस टी के, फिर एंगल पी क्यू आर जो है 110 है एंड आर एस टी आपको दिया गया है आर एस टी 130 दिया गया है, ठीक है। टू प्रूव आपको करना है, टू प्रूव फाइंड करना है आपको एंगल क्यू आर एस, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमें जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो कर लिया, तो आप लिखेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया है ड्रॉ किया है ई एफ पैरेलल एस टी, ठीक है। तो इट मीन्स ई एफ पैरेलल होगी, दैट मीन्स ई एफ पैरेलल होगी किसके पी क्यू के भी। ओके चलिए अब आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे इसका बेटा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, अब हमारे पास अगर ई एफ पैरेलल है तो बेटा हमारे पास पी क्यू ई एफ पैरेलल हो गया, तो आप लिखेंगे पी क्यू पैरेलल ई एफ। ओके तो हमारे पास एंगल पी क्यू, तो अब बेटा यहाँ पे लिख सकते हैं क्यू आर जो है इज़ अ ट्रांसवर्सल। ओके तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा पी क्यू आर एफ अल्टरनेट एंगल पी क्यू आर इज इक्वल टू क्यू आर एफ, क्या हो गया ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास
तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, आपके पास क्यू आर एफ किसके इक्वल आ गया, 110 के। ठीक है, चलिए अब बच्चे नेक्स्ट हमारे पास आर एस टी दिया गया है। अगर एस टी पैरेलल है तो ये सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में एंगल का सम क्या होता है, 180। तो आप लिखेंगे एस टी पैरेलल ई एफ, इट मीन और साथ में एस आर इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, फिर हमारे पास एंगल आर एस टी प्लस एस आर एफ इज इक्वल टू 180। तो आप क्या लिखेंगे, एंगल ऑन सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, सम ऑफ एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज 180। ठीक है, ये आ जाएगा। रीज़न आपको ज़रूर देना है बेटा, कई बार टीचर मार्क्स काटते हैं इसके। ठीक है, आर एस टी आपके पास है 130 और प्लस एस आर एफ है आपके पास, और ये आ जाएगा एस आर एफ 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50। ठीक है, एस आर एफ कितना आ गया, 50 आ गया। अब बच्चे क्यू आर एस जो है वो किसका सम है, क्यू आर एफ आपके पास आया हुआ है, तो ये दो एंगल का सम है, क्यू आर एस और एस आर एफ। ठीक है, तो आपने फाइंड करना है क्यू आर एस। तो चलिए आप लिखेंगे क्यू आर एस इज इक्वल टू, ये जो है आपके पास क्यू आर एफ, तो आप लिखेंगे क्यू आर एफ माइनस एस आर एफ, तो क्यू आर एफ है 110, एस आर एफ है आपके पास 50। तो ये कितना आ जाएगा, अब यहाँ से 0 और 11 में से 5 गया 60 आ गया आपके पास। कितना आ गया, ये 60 आ गया आपके पास। ठीक है, तो आपको यही देना था, हैंस करके आप दे दीजिए क्यू आर एस इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, चलिए ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 4। अभी आएंगे अभी आप क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए आप नोट कर लीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 5 की डायग्राम देख लीजिए बेटा एक बार। ए बी और सी डी है, ये ए बी आ गया और ये आ गया आपके पास सी डी। ठीक है, फिर आपके पास पी क्यू आर एंगल, ये आ गया आपके पास पी क्यू आर। फिर आपके पास 50 और वाई, ये दिया गया है 50 और ये दिया गया है वाई, और ये दिया गया है एक्स, और ये दिया गया है 127 डिग्री। ठीक है, ये दिया गया है। चलिए यहाँ पे बेटा आपके पास क्वेश्चन में बोला गया है ए बी पैरेलल है सी डी के, ए पी क्यू 50 डिग्री है और पी आर डी 127 है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर है 5, गिवन जो है वो लिखेंगे। हमें ए पी क्यू दिया गया है 50 डिग्री और पी आर डी है ना, यस, पी आर डी दिया गया है 127 डिग्री। तो टू प्रूव आपको जो करने हैं वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, ये आपको टू प्रूव करना है। चलिए अब बच्चे यहाँ पे देखिए हमारे पास अगेन पैरेलल लाइंस हैं और ये क्या है, ट्रांसवर्सल पी क्यू। तो 50 और एक्स इक्वल हो जाएंगे। तो आप प्रूफ स्टार्ट करेंगे इसका। आप लिखेंगे ए बी पैरेलल है सी डी के एंड पी क्यू इज़ अ ट्रांसवर्सल। तो बेटा रीज़न आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, आप रीज़न देंगे।
तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए पी क्यू इज इक्वल टू पी क्यू आर, पी क्यू आर। तो ये कौन से एंगल हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आप पूरा लिखना बेटा, ठीक है। 50 इज इक्वल टू एक्स, तो ये भी लिख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू 50 डिग्री। ओके, नेक्स्ट बेटा हमारे पास है y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगेन पी क्यू, ए बी ट्रांसवर्सल है यहाँ पे, ए बी पैरेलल है सॉरी सी डी के, और पी आर क्या है, ट्रांसवर्सल। तो हमारे पास यहाँ पे एंगल ए पी आर इज इक्वल टू पी आर डी। तो ये क्या हो गए दोनों के दोनों, अगेन ये वाले कौन से हो गए, अल्टरनेट, ठीक है। अगेन कौन से हो गए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो ये ए पी कितना आ गया 50, और ये प्लस वाई है आपके पास इक्वल टू पी आर डी 127। वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 127 माइनस 50, तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 7, 12 में से 7, 77 डिग्री। तो हैंस करके आप x की वैल्यू आपके पास आई है 50 और y की वैल्यू आई है 77 डिग्री, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। ओके, होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे होंगे बेटा। चलिए तो करते हैं आप क्वेश्चन नंबर इसका 6। चलिए 6 वाला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इजी है। तो आप देखिए इसको कैसे करेंगे अभी आप। क्वेश्चन नंबर 6 की पहले फिगर बना लेते हैं। ये है हमारे पास P और ये है Q, फिर है यहाँ पे नीचे R और S, R और S। तो ये है आपके पास एक मिरर, ठीक है। फिर आपके पास दिया गया है यहाँ पे ये PQ लाइन है, RS भी लाइन है। फिर है AB, AB है आपके पास। फिर ये है CD। ओके, चलिए क्वेश्चन को पढ़ेंगे बेटा अभी। इन फिगर 6.33 PQ एंड RS आर टू मिरर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। टू मिरर दिए गए हैं पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर मतलब PQ पैरेलल है RS के। एंड इंसिडेंट रे AB जो है इंसिडेंट रे वो स्ट्राइक कर रही है PQ के ऊपर, ठीक है, एट B पॉइंट पे। एंड रिफ्लेक्टेड रे मूव्स अलोंग पाथ, फिर रिफ्लेक्ट करके इस पाथ से आ रही, BC पाथ से आ रही है, और RS मिरर पे स्ट्राइक कर रही है एट पॉइंट C पे, ठीक है। अगेन रिफ्लेक्ट बैक, फिर यहाँ से अगेन रिफ्लेक्ट बैक वापस जा रही है। प्रूव दैट AB पैरेलल CD, आपको प्रूव करना है AB जो है वो पैरेलल है CD के। तो चलिए इजी क्वेश्चन है बेटा। सबसे पहले आप ये कंसेप्ट आपको पता है, ये आपके पास क्या होता है, प्लेन, ठीक है। यहाँ से कोई रे आ रही है, ये रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है, ओके। इनके बीच में क्या होता है बेटा, सॉरी, इनके बीच में एक ये क्या होता है, नॉर्मल, क्या होता है, ये एक नॉर्मल लाइन, ओके बेटा। क्या होती है, एक नॉर्मल लाइन। और ये एंगल कौन से होते हैं, इंसिडेंट और रिफ्लेक्शन के, ठीक है। इंसिडेंट एंगल इक्वल होता है किससे, रिफ्लेक्टेड एंगल से, ओके। याद रखना ये वाली चीज़, ओके बेटा। चलिए अब हमारे पास यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब हमारे पास जो गिवन है वो लिखेंगे। गिवन है आपके पास अब PQ मिरर जो है पैरेलल है किसके, RS मिरर के, ठीक है बेटा। अब हमारे पास हम ले लेंगे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन से हम क्या करेंगे, फ्रॉम पॉइंट B से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे टू PQ। तो यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया BL, कंस्ट्रक्शन आप ले रहे हैं BL, आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया किसके ऊपर, PQ के ऊपर, ओके। फिर CD से आपने एक परपेंडिकुलर C से परपेंडिकुलर लिया CM, तो CM परपेंडिकुलर लिया आपने किसके ऊपर, RS के ऊपर, ओके, ठीक है।
चलिए, आपने बी एल परपेंडिकुलर, ये बी एल लिया पी क्यू के ऊपर, सी एम परपेंडिकुलर लिया आर एस के ऊपर। ओके, पी क्यू पैरेलल था आर एस के। ओके, अब बेटा बी एल जो आपने परपेंडिकुलर लिया, अब मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ये भी कराया, पहले भी हमने ये पढ़ा है कि हमारे पास जब भी दो लाइनें पैरेलल होती हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इट मीन्स हमारे पास जो बी एल है वो किसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएगी, आर एस के ऊपर भी। ठीक है, ओके बेटा, अगर बी एल परपेंडिकुलर पी क्यू के ऊपर है तो पी क्यू एंड आप दे देंगे यहाँ पे पी क्यू पैरेलल है किसके, आर एस के, तो इट मीन्स बी एल जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी किसके ऊपर, आर एस के ऊपर। ठीक है, ओके, क्लियर है। चलिए, अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, हमारे पास इसी से, इन्हीं पॉइंट से हमारे पास जो बी एल है वो पैरेलल हो जाएगा किसके, सी एम के। ठीक है, ओके बेटा, बेटा क्यों, क्योंकि हमारे पास ये पी क्यू एंड आर एस क्या है, पैरेलल लाइंस। ठीक है, अब पैरेलल लाइन का जो आपस का डिस्टेंस है वो क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो इट मीन्स ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये भी, तो ये दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ठीक है, तो प्रूफ स्टार्ट करेंगे अभी आप। हमारे पास अगर ये चीज़ आ गई, ठीक है, अब बेटा यहाँ पे दोनों लाइनें पैरेलल हैं तो बी सी क्या करेगी, ट्रांसवर्सल का काम, तो आप लिखेंगे बी एल पैरेलल सी एम एंड बी सी इज द ट्रांसवर्सल। ओके, अब बी एल बी सी ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, इक्वल, तो आप लिखेंगे एंगल एल बी सी इक्वल टू एंगल एम सी बी, एम सी बी। ठीक है, कौन से एंगल आगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये आ गया आपके पास। अब बेटा यहाँ पे इसको इक्वेशन आप 1 भी ले लेना। ठीक है, आगे यूज़ होगी ना आपके पास। चलिए, अब ये वाला कंसेप्ट, रिफ्लेक्शन वाला कंसेप्ट यूज़ होगा आपके पास। अब बच्चे हमारे पास ए बी जो रे स्ट्राइक कर रही है वापस आ रही है बी सी के ऊपर, तो ये दोनों एंगल, ठीक है, ए बी एल, एल बी सी, तो आप लिखेंगे एंगल ए बी एल इक्वल टू एल बी सी, ये इक्वल हो जाएंगे, क्यों, एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो यहाँ पे आप लिखेंगे बिकॉज ऑफ। ओके, तो इट मीन्स हमारे पास सी डी एम इक्वल टू एम सी बी। ठीक है, ये भी सेम रीज़न क्या है, एंगल रिफ्लेक्टेड और एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल हो गए। ठीक है, अब बच्चे यहाँ पे देखिए हमारे पास एल बी सी, ठीक है, एल बी सी किसके इक्वल है, एम सी बी के, एल बी सी किसके इक्वल है, एम सी बी के, तो इट मीन्स ये वाले दो एंगल इक्वल आ जाएंगे फिर। ठीक है, तो आप लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, अगर ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो ये दोनों चीज़ें इक्वल आ जाएंगी, ए बी एल इक्वल टू सी डी एम। ठीक है, चलिए ये आ गया इक्वल आपके पास। अब ए बी एल जो है इक्वल हो गया सी डी एम, गलत लिखा ना आपने, सी डी एम क्या था, डी सी एम, इसको ठीक करेंगे डी सी एम, तो यहाँ पे भी आ जाएगा ये डी सी एम, एंगल बीच में होना चाहिए ना बेटा, ये आ गया। ओके बेटा, तो इसको फर्स्ट इक्वेशन लिया था, इसको सेकंड। अब बेटा एल बी सी ये और ए बी एल इन दोनों को ऐड कर दें। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो हमारे पास आ गया एल बी सी और ए बी एल, तो क्या बन जाएगा ये, ए बी सी इज इक्वल टू एम सी बी प्लस डी सी एम क्या बन गया, ये बी सी डी। ओके, ये आ गया आपके पास। अब बच्चे यहाँ पे अगर देखें ये एंगल
और ये एंगल, तो ये BC जो ट्रांसवर्सल है, ये एंगल कौन से एंगल हो रहे हैं? अल्टरनेट एंगल। तो आप लिख लेंगे, आप क्या लिखेंगे? एज ABC एंड BCD आर अल्टरनेट एज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये भी क्या हुआ आपके पास? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो हेंस AB पैरेलल CD, तो यही आपको देना था, AB पैरेलल CD। ठीक है, ओके। तो होप आपको क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करिए, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।